वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जनवरी 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न बनते हैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में जनवरी 2022 के लगभग सारे प्रश्नों को कवर किया गया है और सभी प्रश्न यहां पर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खास करके वैसी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होंगी। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, जो हमारा मंथली मैगजीन लॉन्च होता है जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होते हैं, उसी से यहाँ पर इसको कवर किया, यानी कि इस वीडियो में जितने भी बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हैं इसी पीडीएफ से लिया गया है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस इमेज में, इसी पीडीएफ से ये बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न को यहाँ पर इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी में, तो ऐसे में आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। और जो लोग 67 में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम की अभी तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे छात्र आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपका कह सकते हैं समग्र रूप से आकलन हो पाएगा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने तैयार हैं। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखें। और साथ साथ जो हमारा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वाला सीरीज चलता है, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आप डेली बेसिस पर इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर। और इसके अलावा हमारे और भी कई सारे मटेरियल हैं जो कि एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तमाम मटेरियल के लिए आप हमारे बीपीएससी मेकर को डाउनलोड कीजिए और जो टॉपिक बेस्ड वीडियो आता है उसका भी पीडीएफ फाइल आपको वहीं पे मिलेगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आमिर सुबहानी, जो कि अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर्स अवार्ड 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिहार का पूर्वी चंपारण जिला को भी हाल ही में नेशनल वाटर्स अवार्ड 2020 की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न यह होगा कि हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनका नाम ध्यान रखिए, ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। इनका नाम है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और साथ साथ पंचायत राज मंत्री द्वारा इन्हें बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक चीज आपको बता दूं कि बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, वैसे परीक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें पूरे 2021 के कह सकते हैं सभी मंथ का, सभी दिनों का यहाँ पर करंट अफेयर्स का विश्लेषण आपको मिलेगा। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। इस पीडीएफ में अगर हम नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 169 पेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लगभग 1000 से अधिक प्रश्न है, सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण है। अगर आप इसे पढ़ लेते तो आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखिए। वर्ष 2022 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, वो सभी परीक्षाओं के लिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत किया। तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलते अगले हम यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में सारण जिला के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अमरेंद्र कुमार आर्य। अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। ये सारे जो प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको डेली वाले जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है वहां पर मैंने किया है। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपको सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसका विश्लेषण सहित वाला पीडीएफ चाहते हैं तो इसको जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनवरी 2022 का है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला होगा यहाँ पर छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जहानाबाद के युवा वैज्ञानिक ओम प्रकाश गुजेला को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना कि जो श्रेणी है ये युवा वैज्ञानिक के तौर पर सम्मानित किए गए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा सातवां प्रश्न। ये सातवां प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। तो कुल 4 बॉक्सरों ने बिहार के लिए पदक जीता है और इन 4 बॉक्सरों ने जो पदक जीता है, इनमें एक रजत अर्थात एक सिल्वर मेडल तथा 3 कांस्य अर्थात 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो कुल मिला के 4 मेडल इन्होंने मतलब बिहार के बॉक्सरों ने जीता है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया। राइट आंसर होगा, इस पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुखरी। नेक्स्ट होगा 9वां प्रश्न। हाल ही में बिहार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया।
इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी हाल ही में बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था। इसका राइट आंसर होगा बिहार का कैमूर जिला। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, तो इस लिस्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो बिहार की जो जनसंख्या है ये 14,91,41,337 हो गई है। लगभग कह सकते हैं 15 करोड़ हो गई है। 14,91,91,00,000 अर्थात लगभग आप मान सकते हैं लगभग 15 करोड़ बिहार की आबादी हो चुकी है। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? बिहार के कृषि मंत्री द्वारा बिहार के किस जिला में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? राइट आंसर होगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट होगा हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? आपको ध्यान रखना, इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। इसकी शुरुआत जो की गई है बिहार के 2 जिलों से की गई है। ये 2 जिले हैं नालंदा और पटना। नेक्स्ट होगा हमारा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? राइट आंसर होगा शिक्षा विभाग के द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ अर्थात 92 करोड़ रुपए जारी किया गया है। नेक्स्ट होगा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है रूपक प्रसाद। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहां किया जा रहा है? राइट आंसर होगा पुनपुन पटना में इसका कह सकते हैं ट्रायल रन किया जा रहा है। इसकी मदद से कृषि कार्य जो होंगे वो मतलब बेहतर तरीके से होंगे और मतलब कम समय में इस कार्य को किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ड्रोन ट्रायल रन किया जा रहा है ताकि मतलब कह सकते हैं जो दवाई का छिड़काव होता है फसलों पर या फिर जो कीड़े मारने वाले दवाई वगैरह होते हैं उनमें इनकी कह सकते हैं मदद लिया जाएगा। तो इसका जो ट्रायल रन में हो रहा है ये पुनपुन पटना में हो रहा है। अगला होगा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? राइट आंसर होगा रिया गांगुली। अगला होगा यहां पर हमारा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? तो आपको ध्यान रखना शिवजी यादव जो अभी हाल ही में शहीद हुए ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 19वां प्रश्न। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बिहार के जवान या फिर किसी भी राज्य के जो जवान मतलब कह सकते हैं बॉर्डर पे शहीद होते हैं देश की रक्षा में, तो हमने देखा कि कई बार इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान कीजिए, इसका नोट तैयार कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे इसका लिंक है और साथ साथ इस पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए, उसके तहत ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतर यह होगा कि आप एप्लीकेशन सही से प्राप्त करें। नेक्स्ट होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न होगा हमारा कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है अनमोल झा और अमित मिश्र। इन दोनों नाम को यहां से आप याद रखिए। नेक्स्ट होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी? यह घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा बिहार। अगला है 21वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? इनका नाम ध्यान रखना आपको, अजय कुमार इनका नाम है, जो कि अभी हाल ही में लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है उद्यमी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। और बात आई है उद्यमी की, तो आपको ध्यान रखना बिहार में जो उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा ये पूर्णिया जिले में किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है? तो नीरा उत्पादन में जो अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है आपको ध्यान रखना यह राशि है 1 लाख रुपये। अगला होगा हमारा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य अर्थात बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर सुनैना नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। आपको ध्यान रखना नालंदा यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
हमारा अगला है 24वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा कि हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? ये घोषणा राजधानी पटना के लिए की गई। राजधानी पटना में कह सकते हैं सीएनजी स्टेशन तैयार किया जाएगा बनारस की तर्ज पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर होगा राजधानी पटना, या फिर कह सकते हैं पटना जिला के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक राशि जो राशि है 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 27वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी में जो आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा अर्थात LNMU की जो टीम थी ये चौथे स्थान पर रही। नेक्स्ट होगा हमारा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा 3 जनवरी 2022 से किशोर किशोरियों यानी कि कह सकते हैं 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं या फिर युवतियों का कोरोना टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। 3 जनवरी 2022 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा IGIMS पटना। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न कि किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजय कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें अभी हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 31वां प्रश्न कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? राइट आंसर होगा बिहार के दरभंगा जिले में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनाया गया है। दरभंगा जिले की बात आई है तो पहले के मंथ मैंने आपको बताया है कि दरभंगा में ही बिहार का दूसरा एम्स प्रस्तावित है। बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा में हो रहा है और पटना के बाद जो कह सकते हैं बिहार में दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है ये दरभंगा जिला है। और भी कई सारे पॉइंट मैंने आपको बतलाए हैं, तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला है 32वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। आपके प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के जो वर्तमान जज हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, पहले ये किस हाईकोर्ट के जज थे? आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे। इस तरह से भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है या फिर जिलों को राशि आवंटित की है? इस मशीन का नाम है ETS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। इसी मशीन के खरीद के लिए अभी हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने जिलों को राशि आवंटित की है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये बता दूं कि बिहार में जितने परीक्षाएं विगत 28 वर्षों में आयोजित हुए हैं उसके प्रश्नों को यहाँ पर संग्रह किया गया इस PDF में। ये बाइलिंगुअल है अर्थात ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 2500 से अधिक प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप इसको पढ़ते हैं इस PDF को तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 34वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? इस युवा लेखक का नाम है अभिलाष दत्ता। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार अर्थात बिहार सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से भेदभाव करने पर सरकार अब दंडित करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर होगा एड्स। एड्स जो बीमारी है ये कह सकते हैं HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 36वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिंदु भूषण पाठक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा 37वां प्रश्न कि हाल ही में पटना जिला के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुराग कुमार, जो कि अभी हाल ही में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा PM गति शक्ति योजना के तहत इस कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा।
राइट आंसर होगा पीएम गति शक्ति योजना। अगला है, हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नवंबर 2021 के आधार पर यह डाटा जारी किया गया था जनवरी 2022 में। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना, खगड़िया जिला इसमें प्रथम स्थान पर आया था 115 आकांक्षी जिलों की सूची में पूरे भारत में। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग आपको ध्यान रखना है भारत में तकरीबन 700 से अधिक जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा यहाँ पर 40वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज जो कि बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए बात है नवादा की, तो क्रिकेटर ईशान किशन का जो पैतृक जिला है या फिर पैतृक ग्राम जो कहते हैं ये नवादा जिले के ही अंतर्गत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 41वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात बुडको के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभिषेक सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 42वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित सुमौरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा? तो सुमेरा खेल मैदान जो ये है जहानाबाद में, इसी का नाम परिवर्तित करके शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में आपातकालीन सेवाओं के लिए डायल 112 योजना की शुरुआत की जाएगी? ऐसी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है, इसका राइट आंसर होगा बिहार। हालांकि 112 जो है ये इमरजेंसी सेवाओं के लिए पहले से भी लागू है, लेकिन इसे विस्तृत तौर पर लागू करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट होगा हमारा 44वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में ई श्रम पोर्टल और संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो इस मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। अगला है 45वां प्रश्न। बिहार के किस जिले से बनी सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बांका। बिहार के बांका जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारा 46वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर होगा बिहार। बिहार सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला कह सकते हैं राज्य बना है। और सरप्लस बिजली क्या होता है इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, यानी कि जितनी बिजली का खपत है उससे अधिक उत्पादन अगर किया जाता है तो इसे ही सरप्लस बिजली कहा जाता है। अगला होगा 47वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है ये समस्तीपुर जिले में की गई है। डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो इस मामले में भागलपुर जिला जो ये प्रथम स्थान पर आया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 49 अर्थात 49वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। ध्यान रखिए इस पुस्तक का नाम है कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी और ये पुस्तक जो कह सकते हैं ये मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट होगा हमारा 50वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर जिला। इस पुस्तक में जो कह सकते हैं गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का कह सकते हैं वर्णन किया गया है और इसी का विमोचन अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 51 नंबर प्रश्न। हाल ही में सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा डॉक्टर पुनीत राज सिंह। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकाली गई तो कुल झांकियों की जो संख्या थी ये थी 8। अगला होगा कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार की जो रैंकिंग है ये कह सकते हैं देश स्तर की अगर हम बात करें तो ये 42वें रैंक पर है, लेकिन वहीं बिहार के दृष्टिकोण से हम देखें तो स्मार्ट शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। वहीं अन्य 3 स्मार्ट शहरों की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर 55वें स्थान पर है, पटना 80 और बिहार शरीफ 61। बिहार से 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए चुना गया है। ये शहर है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, जबकि पूरे भारत से 100 शहरों का चयन किया गया था। इसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले 54वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका राइट आंसर होगा रवि प्रकाश। नेक्स्ट है कि हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो बिहार के युवाओं ने कुल 11 मेडल अपने नाम किया इस प्रतियोगिता में, यानी कि इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में।
नेक्स्ट होगा कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। अब यहाँ पे देखिए बात है चौसा की। आप यहाँ पे देख सकते हैं चौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में कई बार। बिहार के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। बक्सर में गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है और बक्सर में एक स्थान है चौसा, वहीं से ये प्रवेश करती है और बिहार के क्षेत्र को मतलब कह सकते हैं कटिहार जिला में गंगा नदी छोड़ देती है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 57 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी में अनुवाद की जाएगी। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कह सकते हैं चर्चित उपन्यास है मैला आंचल, इसी को कह सकते हैं जापानी भाषा में अनुवाद किए जाने का फैसला किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के अररिया जिले के रहने वाले थे। अररिया जिले में एक ग्राम था औराही हिंगना, यहीं की ये रहने वाले हैं। और औराही हिंगना की बात आई है तो बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा किया था कि बिहार राज्य का पहला मंकी पार्क औराही हिंगना में ही बनाया जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिए अररिया से संबंधित कि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पर हो रहा है, ये अररिया के रानीगंज में हो रहा है। ये प्रस्तावित है 89 एकड़ भूमि पे। हमारा अगला यहाँ पर होगा 58 नंबर प्रश्न। ये 58 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत बिहार के मधेपुरा जिले में की गई है। मधेपुरा जो जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा 59 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। राइट आंसर होगा कुमार रविकांत। इनका चयन अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3 बार। जो भी कह सकते हैं बिहार के सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर कार्यरत हैं, तो वैसे सरकारी कर्मचारी बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में केवल और केवल 3 बार ही शामिल हो सकेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 61 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के वरिष्ठ नेता विजय शंकर मिश्र का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है। राइट आंसर होगा 76 वर्ष, यानी कि 76 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। सही उत्तर होगा 50% यहाँ पर कह सकते हैं अनुदान देने की घोषणा किया गया है। अगला हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। सही उत्तर होगा संजीव कुमार। जो भी हाल ही में 2022 में चयन हुआ है, ये 2020 वाला संस्करण। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया स्टार अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा संजीव कुमार। अगला होगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया है। तो धनौती नदी प्रोजेक्ट जो ये पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित है। अगला कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। राइट आंसर होगा नालंदा। इसका कह सकते हैं पहला जिला बना है, ऐसा करने वाला नालंदा पहला जिला है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इस डेटाबेस के माध्यम से एक्सीडेंट का विश्लेषण किया जाएगा, किस आधार पर एक्सीडेंट हुआ है और इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसका पहल जो किया गया है, ऐसा पहल करने वाला बिहार का पहला जिला है नालंदा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 66 नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी। इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात MIT। नेक्स्ट होगा 67 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस या फिर कहाँ के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना, वे मोतिहारी के रहने वाले हैं और मोतिहारी जो है ये पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत है। पूर्वी चंपारण जिले का हेडक्वार्टर जो है ये है मोतिहारी। अगला यहाँ पे हमारा होगा 68 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर। अब यहाँ पे देखिए पक्षियों की बात आई है तो पक्षी से रिलेटेड आपको एक प्रश्न बता दूं। बिहार में जो पक्षी उत्सव मनाया जाता है करलौ, ये पहली बार 2020 में जमुई में मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है भागलपुर के कह सकते हैं कदवा में मनाया गया था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना, 2 बार अभी तक कह सकते हैं पक्षी महोत्सव मनाया गया है करलौ। पक्षी महोत्सव का नाम है करलौ पक्षी महोत्सव। अगला हमारा यहाँ पर होगा 69 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर होगा डॉक्टर संजीव कुमार को भी हाल ही में ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर है। तो इस मामले में बिहार की जो रैंकिंग है ये 10वीं रैंकिंग है। अगला होगा कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है।
ये जो रिपोर्ट है जनवरी 2022 के आधार पर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार बिहार का जो मुंगेर जिला ये पूरे देश में प्रदूषित शहर बना है। अगला होगा 72 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है हुमा तनवीर, जो कि कह सकते हैं कैमूर जिले की रहने वाली है। अगला कि हाल ही में बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? राइट आंसर होगा बिहार के वैशाली में ये शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है। चलते अगले 74वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नारेचर गोधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। और पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। गोपालगंज की बात है तो बिहार की अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला यह है कह सकते हैं गोपालगंज। अगला होगा यहाँ पर हमारा 75वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग ने एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर संगीत कुमार। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में गौशाला समिति और बीएयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। अगला के हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है संजय प्रधान, जो भी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत कर परचम लहराया है? तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 5 बच्चों ने जीत का परचम लहराया है। अगला होगा 79 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कुल मिलाकर 3 रिवर फ्रंट योजनाओं को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में सुपौल में किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। सुपौल की यहाँ पर बात है तो आपको बता दूं कि बिहार में जो मतलब तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है ये सुपौल में किया जा रहा है। इसकी घोषणा भी हाल ही में हुई थी। राज्य का जो पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क जो है ये कह सकते हैं बिहार के अररिया जिले में है और अररिया जिले के कुसियार गांव में है। दूसरा जो ये गया जिले में और तीसरा जो प्रस्तावित है जो भी कह सकते हैं निर्माण हो रहा है ये सुपौल जिले में हो रहा है। अगला यहाँ पे हमारा होगा 81 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? ये घोषणा भी हाल ही में हुई और इसका राइट आंसर होगा भोजपुर। अब यहाँ पे देखिए एथेनॉल की बात आई है तो एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार राज्य, ये ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा विकास मिश्रा, यानी कि जो विकास मिश्रा है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले हैं जिन्हें अभी हाल ही में अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा मीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर जिला। अगला कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? सही उत्तर होगा पूर्वी चंपारण का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम को भी हाल ही में मतलब कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और झारखंड सरकार ने कह सकते हैं अपनाने की घोषणा की है। ये जो उन्नयन बांका कार्यक्रम है बिहार सरकार के मतलब ये कार्यक्रम है जो कि बांका जिला में स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला होगा 87 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा डॉक्टर सुरेश कुमार को। अगला है 88 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अगर हम सम्मानित होने की बात करें तो धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों को इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। ये दोनों क्यों सम्मानित हुए थे कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। धीरज कुमार की अगर बात करें तो इन्होंने अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचाया था और पल साक्षी की बात करें तो पल साक्षी ने कोरोना काल में अपने सेविंग से कुछ रुपये कह सकते हैं प्रधानमंत्री को डोनेशन दिया था कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 89 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? सही उत्तर होगा सत्येंद्र प्रकाश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शैवल गुप्ता और आचार्य चंदना।
अभी इस वर्ष जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो इस वर्ष 2 बिहारियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कार के अंतर्गत हम बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितनी जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 3 जिलों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर होगा पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के भी हाल ही में 98वीं जयंती मनाई गई। अगला के हाल में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने कर सकते अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा 16। तो आपको ध्यान रखना कुल मिलाकर 16 जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है कि हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो जनवरी 2022 के आधार पर जो बिहार की रैंकिंग है पूरे भारत में ये चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? राइट आंसर होगा डॉक्टर रेखा कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो सही उत्तर होगा बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी पहले स्थान पर रही। और बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी निकाली गई थी ये बंदिशों से आजादी की थीम पर निकाली गई थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी बिहार के शिक्षकों को सौंपी जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया है? राइट आंसर होगा कर्नल विनय कुमार झा। तो यहाँ पर इस वीडियो में जनवरी 2022 से संबंधित 99 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया था वन लाइनर फॉर्मेट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि फरवरी माह का भी वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार से तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने कमेंट आएंगे उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए या फिर नहीं। और बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है ऐसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप जरूर डाउनलोड करें। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो मटेरियल आपको मिलेंगे ये बेहतर क्वालिटी के होंगे। यहाँ पर आप बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपनी तैयारी का आकलन हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, बिहार जीके का 2 वॉल्यूम में पीडीएफ मिलेगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्री एग्जाम का आपको यहाँ पर ऑल सेट मिलेगा और इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वाला भी करंट अफेयर्स इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको दोबारा कोई भी पीडीएफ आपको परचेज नहीं करना अगर आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।